हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाव एजुकेशन। आज हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ लोगो की। व्हाट इज़ लोगो? एक्चुअली में लोगो किसी भी कंपनी या इंस्टीट्यूशन का सिंबल या डिज़ाइन होता है जो प्रिंटेड फॉर्म में होता है और वो कंपनी या संस्था इसे अपने प्रतीक के तौर पर इस्तेमाल करती है और लोगो उस कंपनी की पहचान होती है। लोगोस को बनाने वाले ग्राफिक डिजाइनर्स होते हैं जो उसे कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स या थीम को ध्यान में रखकर लोगो का निर्माण करते हैं। आमतौर पर लोगो की कुछ फीचर्स इस प्रकार से हैं। नंबर 1, लोगो का ध्यान आकर्षित करती है। नंबर 2, ये फर्स्ट इंप्रेशन यानी पब्लिक पर अपनी छाप छोड़ती है। नंबर 3, लोगो किसी भी कंपनी या संस्था की पहचान होती है। नंबर 4, लोगो किसी भी कंपनी को यादगार बना देती है। लोगो को उस कंपनी का नाम याद रहे न रहे, पर अट्रैक्टिव और इंटरेस्टिंग लोगोज हमेशा याद रहते हैं। नंबर 5, लोगो किसी भी संस्था को दूसरे संस्था से सेपरेट करती है। कहने का मतलब है दो संस्थाएं एक समान लोगो का इस्तेमाल नहीं कर सकती। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि लोगोस कॉपीराइट होते हैं और दूसरों के लोगोस को कंपनी बिना परमिशन के इस्तेमाल नहीं कर सकती है। हिस्ट्री ऑफ लोगो। वैसे तो बहुत प्राचीन समय से ही देखा जाए तो जाने अनजाने में लोगो बनाने का चलन था ही। जैसे अगर पुराने डायनेस्टीज के कॉइन देखते हैं तो हर डायनेस्टी का कॉइन एक अलग लोगो, एक अलग ब्रांड पिक्चर लिए हुए होता था। इन कॉइन्स पर या तो उस समय के रूलर्स की इमेजेस या किसी लैंडमार्क की इमेज या देवी देवताओं की इमेजेस हुआ करती थी जो अपने आप में ही लोगों के उद्देश्य को पूरा कर रही हैं, जो एक डायनेस्टी को दूसरे डायनेस्टी से सेपरेट करती हैं। इसी फीचर्स के कारण हिस्टोरियंस को भी इन कॉइन्स के थ्रू अलग अलग रूलर्स, उनके समाज, उनके रिचुअल्स के बारे में पता चल पाता था। विश्व का पहला रजिस्टर्ड लोगो बास ब्रीवरी का है जो 1876 में रजिस्टर्ड हुआ था। ये ब्रिटेन की बहुत बड़ी बियर मेकिंग फैक्ट्री थी। विश्व में लोगो का प्रचलन और वास्तव में 1970 से ही हुआ। एक अच्छे और यादगार लोगो की पहचान ये है कि वो कंपनी का नाम और उसकी आइडियोलॉजी दोनों को ही रिसेंबल करता है। कुछ फेमस लोगोस के बारे में जानकारी लेते हैं। अगर हम दुनिया के कुछ सबसे फेमस, इंटरेस्टिंग, यूनिक, अपीलिंग लोगोस के बारे में बात करते हैं तो कुछ ब्रांड ऑटोमेटिकली दिमाग में आ जाते हैं। जैसे बात करते हैं रेड क्रॉस की। इसका सिंबल इतना पॉपुलर है कि इसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना ही नहीं पड़ता। सिंबल से ही वन कैन मेक आउट कि हम किसे देख रहे हैं। व्हाइट बैकग्राउंड पर रेड क्रॉस दुनिया भर में हॉस्पिटल्स, एम्बुलेंस, मेडिकल ऑफिसर्स, मेडिकल रिलेटेड सर्विसेज, आर्मी और सिविल एरियाज का ऑफिशियल सिंबल बन चुका है। दूसरा इंपॉर्टेंट लोगो है कोको कोला का, जिसे डिजाइन किया था फ्रैंक एम रॉबिन्सन ने। इसके रेड और व्हाइट कलर्स की पैशन, यूथ, एनर्जी, लव और प्योरनेस को रिप्रेजेंट करते हैं। पिछले 130 सालों में कोको कोला का लोगो ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। ये इतना कॉमन है कि अलग अलग कंट्रीज़ में इसे अलग अलग स्क्रिप्ट में लिखा जाता है, तब भी कंज्यूमर कोको कोला को आइडेंटिफाई कर ही लेते हैं। लोगो डिजाइनिंग को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। आइडियोग्राफी, जो कम्प्लीटली एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में होती है, जिसमें अल्फ़ाबेट पर ज़्यादा फोकस करते हैं, जैसे NBC, नेशनल ज्योग्राफी, चेज बैंक एटसेट्रा। दूसरा टाइप है पिक्टोग्राफ, जो आइकॉनिक डिजाइन्स होते हैं। तीसरा टाइप है लोगो टाइप, जो कंपनी के इनिशियल्स को यूज़ करता है। फेमस लोगो डिजाइनर्स के बारे में बात कर ले। 1950s में यूनाइटेड स्टेट्स में मॉडर्निस्ट मूवमेंट की शुरुआत हुई, जिन्होंने कुछ आइकॉनिक लोगोस का डिज़ाइन किया जो दुनिया में ब्रांड सिंबल बन गए। डिज़ाइनर चेरेमेफ और सीजमर ने वर्ल्ड फेमस लोगोस चेज बैंक, NBC, नेशनल ज्योग्राफिक, अरमानी एक्सचेंज को डिज़ाइन किया है। दूसरे फेमस डिज़ाइनर हैं पॉल रैंड, जिन्होंने स्विस स्टाइल के लोगो डिज़ाइनिंग को स्टार्ट किया। इनके द्वारा डिज़ाइन किए गए फेमस लोगोस हैं IBM, UPS, ABC बैंक। थर्ड पायोनियर डिज़ाइनर थे सॉल बास, जिन्होंने आइडेंटिफाइंग लोगोस को डिज़ाइन किया है, जैसे AT&T कॉर्पोरेशन। डायनेमिक लोगोस। अर्ली 21 सेंचुरी में डायनेमिक लोगोस का ट्रेंड तेज़ी से बढ़ा। इसमें कुछ कैरेक्टर्स डिजाइन किए जाते हैं जो अलग अलग कंडीशन में अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे निकलोडियन, गूगल इसके एग्जाम्पल्स हैं। इंटरनेट कॉम्पैटिबल लोगोस।
जब लोगों को डिजिटल रिक्वायरमेंट के अनुसार बड़े से छोटे या मीडियम स्क्रीन के लिए एडजस्ट किया जा सके तो ऐसे लोगों को इंटरनेट कॉम्पैटिबल लोगों कहते हैं, जैसे ट्विटर, फेसबुक, जो हर डिवाइस में अपना स्पेस बना लेते हैं। लोगो इन स्पोर्ट्स के फील्ड में भी लोगो हाईली पॉपुलर हैं। ये फैंस को उनके फेवरेट टीम के साथ कनेक्ट करने का बढ़िया माध्यम है। तो आज हमने देखा लोगो से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग जानकारियाँ और इन्फॉर्मेशन। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल वाव एजुकेशन को। थैंक यू सो मच।